मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है। बिहार में इस वक्त हालात किसी राजनीतिक भूकंप से कम नहीं है। बीजेपी को दिन रात पानी पी पी कर कोसने वाले नीतीश कुमार ने एक बार फिर पलटी मार ली है। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे और क्यों नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को लात मारकर बीजेपी का हाथ थाम लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, नीतीश कुमार बिहार में अब एनडीए के साथ सरकार बनाएंगे। हैरानी की बात तो यह भी है कि जिस नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के सभी दरवाजे बंद हो चुके थे, वो अचानक कैसे खुल गए। आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। बीजेपी ने तो मानो नीतीश के लिए रेड कारपेट बिछा दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि एक साल पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि जेडीयू नेता नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हो चुके हैं और अब लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले राजनीति को हिलाकर रख देने वाले घटनाक्रम के बीच 8 बार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर से बीजेपी से हाथ मिला लिया है। एक दशक में उन्होंने 5 बार बदली की है। हालांकि बड़ा सवाल यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें एनडीए में वापस लेने के लिए क्यों तैयार है। दरअसल नीतीश कुमार विपक्ष के इंडिया गठबंधन के प्रमुख चेहरों में से एक रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए मोर्चा बनाने में सबसे आगे थे। आपको बता दें कि इंडिया अलायंस से नीतीश कुमार के टाटा बाय बाय करने के बाद इंडिया गठबंधन की हवा निकल चुकी है, जिसको लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि यह नीतीश कुमार ही थे जिन्होंने इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई थी और विपक्षी गुट उनसे अंत तक भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की उम्मीद कर रहा था। वहीं अब लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले इस स्तर पर एक उलटफेर से इंडिया गठबंधन की भी राष्ट्रीय स्तर पर किरकिरी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के भी इस तर्क को बल मिल रहा है कि ओपोजिशन ग्रुप एक अनस्टेबल अलायंस है। बता दें कि दल बदलू नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। दोस्तों, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और आम चुनाव में एनडीए सभी सीटों पर अपनी विजय चाहता है। बंगाल में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस और पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीट बंटवारे को लेकर रिश्ते पहले से ही तनावपूर्ण हैं। इस स्तर पर बिहार में आरजेडी और जेडीयू गठबंधन का अंत इंडिया गठबंधन के लिए और अधिक परेशानी खड़ी करेगा, जबकि भारतीय जनता पार्टी को इससे काफी फायदा होगा। पिछले एक दशक में नीतीश कुमार लगातार असफलताओं के बावजूद मुख्यमंत्री पद पर बने रहने में कामयाब रहे हैं। हालांकि उनकी लोकप्रियता और उनकी पार्टी के चुनावी प्रदर्शनों में लगातार गिरावट देखी गई है। उनकी छवि पहले सुशासन बाबू और विकास पुरुष की थी, वहीं अब उनको पलटी मार का भी टैग मिल रहा है। 2010 के बिहार चुनाव में 115 सीटों से लेकर 2015 से 71 और 2020 में सिर्फ 83 सीटों तक विधानसभा में जेडीयू की ताकत कम ही हो रही है। नीतीश कुमार बीजेपी से हाथ मिला के मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन असल में भारतीय जनता पार्टी के पास ही सरकार की स्टीयरिंग होगी। इसका मतलब यह हुआ कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर होने के बावजूद उनकी पार्टी विधानसभा में तीसरी सबसे बड़ी ताकत है, चाहे आरजेडी हो या भारतीय जनता पार्टी। नीतीश कुमार की पॉलिटिकल पावर में गिरावट आई है। ऐसे में बीजेपी जानती है कि नीतीश कुमार को भले ही मुख्यमंत्री पद पर बरकरार रहने दिया जाए, लेकिन बिहार सरकार के फैसले में उनका जेडीयू से अधिक कंट्रोल होगा। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के मुखिया और एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी भी एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि नीतीश कुमार भले ही नई सरकार में सीएम होंगे, लेकिन सरकार का स्टीयरिंग बीजेपी के हाथों होगा। इस सबके बीच एक और मुद्दा है जिस पर बीजेपी और नीतीश कुमार एक साथ दिखाई दिए हैं, और वो है परिवारवाद की राजनीति का। बीते दिनों कर्पूरी ठाकुर को मोदी सरकार ने भारत रत्न देने का फैसला किया, तो नीतीश कुमार ने खुलकर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की और धन्यवाद किया।
वो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ तक ही नहीं रुके, उन्होंने इशारों ही इशारों में लालू फैमिली पर भी हमला बोल दिया। नीतीश कुमार ने पटना में रैली कर कहा कि कर्पूरी ठाकुर ने कभी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन कुछ लोग सिर्फ परिवार को ही आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। बाद में नीतीश कुमार के इस बयान को प्रधानमंत्री मोदी का भी समर्थन मिला। उन्होंने नीतीश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन अपनी पार्टी के कार्यक्रम में साफ कहा, परिवारवाद एक ऐसी बीमारी है जो देश के युवाओं को आगे बढ़ने से रोकती है। आपने देखा ही है कि परिवारवादी पार्टियों में दूसरे युवा कभी आगे नहीं बढ़ पाते। परिवारवादी पार्टी के नेताओं की सोच ही युवा विरोधी होती है, इसीलिए आपको अपने वोट की ताकत से ऐसी परिवारवादी पार्टियों को हराना है। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में सत्ता परिवर्तन के पीछे भारतीय जनता पार्टी का असली लक्ष्य इस साल के लोकसभा चुनाव में 2019 के परिणाम को दोहराना है। अगर वोटों की गोलाबंदी पिछले चुनाव की तरह हुई तो भारतीय जनता पार्टी आसानी से लक्ष्य हासिल कर सकती है। 2019 के परिणाम को दोहराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास जेडीयू के सहयोग के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था, क्योंकि नीतीश का करीब 22% वोट शेयर यदि महागठबंधन या इंडिया के पाले में चला जाता तो भारतीय जनता पार्टी को 2015 के विधानसभा चुनाव जैसे परिणाम पर संतोष करना पड़ सकता था। 2014 के लोकसभा चुनाव में 40 में 31 सीट जीतने वाला एनडीए 2015 के विधानसभा चुनाव में विधानसभा की 60 से कम सीटों पर सिमट गया था। यह कुल 10 लोकसभा क्षेत्रों के तहत आने वाली विधानसभा क्षेत्रों की संख्या के बराबर है। 2014 के लोकसभा चुनाव में 40 में 31 सीट जीतने वाला एनडीए 2015 के विधानसभा चुनाव में विधानसभा की 60 से कम सीटों पर ही सिमट गया था। यह कुल 10 लोकसभा क्षेत्रों के तहत आने वाली विधानसभा क्षेत्रों की संख्या के बराबर है। यह आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को प्रदेश इकाइयों के उस दावे पर भरोसा करने से रोक रहा था कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पार्टी के पक्ष में लहर चल रही है। समय रहते शीर्ष नेताओं ने नीतीश को अपने पाले में कर लिया। हर चुनाव में वोटों के आंकड़े बदलते रहते हैं। यह जरूरी नहीं है कि गठबंधन के सभी पार्टीज के वोट उनकी बदलती कम्युनिटीज के साथ चलते रहें। इसमें बदलाव भी होता है, कभी कम तो कभी ज्यादा। लेकिन 2019 में जेडीयू को मिला वोट अगर मामूली फेरबदल के साथ महागठबंधन में ट्रांसफर हो जाता तो भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती थी। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि क्यों शुरू हुआ सियासी बवाल और नीतीश किस बात से थे नाराज। दरअसल नीतीश कुमार की नाराजगी कई बार साफ देखने को मिली। जनता दल यूनाइटेड के नेता भी इंडिया गठबंधन से नाराज चल रहे थे। सबसे बड़ी वजह थी समय पर सीट शेयरिंग ना हो पाना। नीतीश कुमार कई बार यह बात कह चुके थे, सीट शेयरिंग में देरी करने से इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने भी कहा था कि समय रहते सीट शेयरिंग कर लेनी चाहिए, लेकिन उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। लालू यादव ने तो नीतीश कुमार के उलट ही बयान दिया। लालू यादव ने कहा कि कोई जल्दबाजी नहीं है, सब कुछ आराम से हो जाएगा, जिस वजह से सीट शेयरिंग पर नीतीश कुमार की नाराजगी लगातार बढ़ती रही और ऐसे में उनके इस्तीफे का ये बड़ा कारण हो सकता है। वहीं नीतीश कुमार के 1-to-1 फॉर्मूले पर भी सहमति नहीं बनी थी। नीतीश कुमार शुरू से चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के सामने 1-to-1 फॉर्मूले को लागू किया जाए, यानी एक उम्मीदवार के बदले विपक्ष का उम्मीदवार चुनाव लड़े। इस पर कोई सहमति नहीं बनी थी। ऐसे में साफ था कि नीतीश कुमार ने भले ही इंडिया गठबंधन की नींव रखी हो, लेकिन उनकी किसी बात को खास तवज्जो नहीं दी जा रही थी। नीतीश के इस्तीफे से पहले ही केसी त्यागी ने भी इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया था। केसी त्यागी ने शनिवार को कहा, इंडिया गठबंधन टूटने की कगार पर है। जिस मेहनत से और जिस इरादे से नीतीश कुमार ने इसे संगठित किया था, कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना और अड़ियल रवैये ने इसे तार तार कर दिया है। इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर है। जिस मेहनत से, जिन इरादों से नीतीश कुमार ने इसको संगठित किया था, कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना और अड़ियल रवैये ने इसको तार तार कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब में अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के साथ आने की संभावना बड़ी है।
और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच झगड़े की भी संभावना बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी के रवैये से दुखी हैं और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को सुझाव दिया है कि ज्यादा जिम्मेदारी के साथ वो पेश आए। उधर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन उसने भी लोकसभा चुनाव में एकला चलो रे के संकेत दिए हैं। सीट बंटवारे को लेकर जहां कांग्रेस और टीएमसी में तनातनी जारी थी कि ममता बनर्जी ने 42 सीटों पर अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, कांग्रेस पार्टी के साथ मेरी कोई चर्चा नहीं हुई। मैंने हमेशा कहा कि बंगाल में हम अकेले लड़ेंगे। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि देश में क्या किया जाएगा, लेकिन हम एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी हैं और बंगाल में हैं। हम अकेले ही भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे। पंजाब में भी इंडिया गठबंधन की हालत टाइट है। आम आदमी पार्टी अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कह चुकी है। वहीं कांग्रेस की पंजाब इकाई भी आम आदमी पार्टी के साथ राज्य में गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। तो दोस्तों, जैसा आप सभी देख रहे हैं, लोकसभा चुनाव सर पर है, तो इंडिया अलायंस किस तरह टूटती ही जा रही है और बीजेपी भी यही चाहती थी और नीतीश कुमार को बीजेपी अपने खेमे में लाकर इंडिया अलायंस को तोड़ने में सफल रही, या फिर यह कहें कि विपक्ष ही इस गठबंधन को नहीं संभाल पाई। अब देखना यह है कि इससे बीजेपी को लोकसभा चुनाव में कितना फायदा होगा। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरीके की और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मैं रत्न सिंह मिलता हूं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।